हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रोली फिट टेस्ट। लास्ट वीडियो में हमने आपको डिटेल प्रोसेस बताई थी यूके वीजा की, और उस वीडियो में हमने आपको बताया था कि अगर आपको डिटेल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चाहिए कि कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करनी है, तो उसकी हम एक सेकंड वीडियो बनाएंगे। सो इस वीडियो में अब हम आपको डिटेल स्टेप्स बताने वाले हैं जब आप वीजा एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So the first step is to go directly to the UK वीजा एप्लीकेशन साइट। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। ये ऑफिशियल साइट पे जब आप जाएंगे तो आपको पूरी डिटेल प्रोसेस पता लग जाएगी। स्टैंडर्ड विजिटर वीजा प्रोसेस इज बेसिकली दी टूरिस्ट वीजा, तो आपको इसके लिए अप्लाई करना है। अगर आप देखेंगे इन्होंने इसकी फीस भी बताई है, तो मिनिमम आपको 6 मंथ्स का टूरिस्ट वीजा मिलता है, और जिसकी कॉस्ट ऑब्वियसली साइट में बताई गई है। और अगर आपके पास लॉन्ग टर्म का प्लान है तो आप 10 ईयर वाला भी अप्लाई कर सकते हैं। नीचे अगर आप देखेंगे कैसे आप अप्लाई करोगे, और उसके बाद हमने नीचे देखा कि इसमें और क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो इसमें आपको ये भी बताया कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। सो हमने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीजा की वीडियो बना रखी है यूके वीजा की, जिसपे हमने पूरी डॉक्यूमेंट्स बताए हैं आपको कैसे अप्लाई करना है क्या नहीं है। तो आप उसका लिंक अगर देखिए तो हमने यहाँ पे दिखा दिया, आप चाहे तो पूरा चेक कर सकते हैं और उस वीडियो को देखिए और आपको पूरा बताएगा कि कैसे कैसे आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप पहले रेडी रखिएगा अपने साथ, क्योंकि आपको वीजा एप्लीकेशन के लिए चाहिए होगा। तो आपको पूरी आपकी लास्ट 10 ईयर्स की हिस्ट्री देनी होगी, आपको अपने पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, आपको अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। तो ये सारी डिटेल्स अगर आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे ही मिल जाएंगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द एप्लीकेशन प्रोसेस। तो सब फिर हम जाएंगे और वी विल क्लिक ऑन दिस अप्लाई नाउ बटन। और जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले यू विल सिलेक्ट योर प्रेफर्ड लैंग्वेज। वी सिलेक्टेड इंग्लिश एंड देन विल क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। उसमें फिर देन यू विल सिलेक्ट दी कंट्री जहाँ पे आप अपने बायोमेट्रिक्स देंगे। सिंस हमने इंडिया से अप्लाई किया था तो हमने इंडिया सिलेक्ट किया। आप जहाँ भी है वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे आपको लोकेशन डिसाइड, क्योंकि इंडिया ही सिलेक्ट किया हुआ है तो हम इंडिया में ही अपने बायोमेट्रिक्स देंगे, वहीं पे आप कंफर्म करेंगे। उसके बाद ऑब्वियसली ये आपकी पूरी डिटेल्स बता रहा है कि आप किसके लिए सर्विस कर रहे हो। ये सब इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा बताएंगे, फर्दर इन्फॉर्मेशन जो कि फर्स्ट पेज पे भी है, उसी का आगे डिटेल वर्जन इन्होंने बताया कि कितना टाइम लगेगा। एंड देन यू विल क्लिक ऑन द स्टार्ट नाउ। सो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन, क्योंकि ये हमारी नहीं है। अगर आपने पहले कर रखा तो आप दूसरा ऑप्शन पे सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आप अपनी ईमेल एड्रेस डालेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी ईमेल एड्रेस पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो आप यहाँ पे अपनी ईमेल एड्रेस डालेंगे और आप अपना पासवर्ड क्रिएट करेंगे, और इसी के बेसिस पे आप आगे फिर फ्यूचर में अपनी एप्लीकेशन को एक्सेस भी कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली आप अपना ईमेल एड्रेस बताएंगे, आप अपना पासवर्ड सेट करेंगे एंड यू विल क्लिक ऑन सेव एंड। अकाउंट क्रिएट करने के बाद वो आपसे आपकी ईमेल आईडी पूछेंगे। सिंस हमारी सेम ईमेल आईडी थी तो हमने वही ईमेल आईडी दे दी। और उसके बाद वो आपसे पूछेंगे इफ देयर इज अ सेकंड ईमेल आईडी, अगर आपके पास एडिशनल है तो आप वो भी दे सकते हैं। हमने नो ही सिलेक्ट किया। बेसिकली यहीं पे वो आपकी पूरी कम्युनिकेशन आपको आएंगी उसी ईमेल आईडी पे। फिर यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर बताएंगे, क्योंकि उसी पे आपके सारे एसएमएस, सारी इन्फॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू द वीजा एप्लीकेशन विल बी शेयर विद यू। और अकॉर्डिंगली आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, आपका ये होम टेलीफोन नंबर है या बिजनेस टेलीफोन नंबर है, एंड देन अकॉर्डिंगली यू क्लिक ऑन सेव नाउ। इफ यू हैव एनी अदर एडिशनल टेलीफोन नंबर्स यू कैन से, सिंस वी हैव ओनली वन सो वी सिलेक्टेड द नो ऑप्शन। सो यहाँ पे आप अपना प्रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे कि दे कैन कॉन्टैक्ट यू वाया कॉल और टेक्स्ट मैसेज। तो अकॉर्डिंगली आप अपने ऑप्शन प्रेफरेंस दे देंगे। अब आ जाएगा, आप अपने यहाँ पे पूरी डिटेल्स देंगे। यहाँ पे आप आपका फर्स्ट नेम एंड द सरनेम बताएंगे विच शुड बी एग्जैक्टली सेम द वे इट इज योर पासपोर्ट। तो आप ये डिटेल्स डालने के बाद आप अगेन सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इफ यू हैव एनी अदर नेम, सो वैसे हमारा कोई और नहीं है तो हमने नो पे क्लिक किया। फिर देन यू विल टेल अबाउट योर रिलेशनशिप स्टेटस, whether you're single or married, and then you will proceed further with your application. सो नेक्स्ट पेज पे अब आप अपना एड्रेस की इंफॉर्मेशन देंगे, कि जो आपका इंडिया का एड्रेस होगा। और यहाँ पे आप अपना ऑफ कोर्स परमानेंट एड्रेस देंगे, और आपका मेलिंग एड्रेस अगर अलग है तो आप वो भी प्रोवाइड करेंगे। अगर इट्स सेम तो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन यस एंड देन मूव अहेड विद द एप्लीकेशन। उसके बाद आप कंफर्म करेंगे कि आपकी खुद की प्रॉपर्टी है और यू ओन इट, और मतलब यू रेंट इट। सो अकॉर्डिंगली आप सिलेक्ट करेंगे और कितने टाइम से आप इस प्रॉपर्टी में रह रहे हैं, सो वो आप इन डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। एंड देन अकॉर्डिंगली विल क्लिक ऑन सेव। सो ऑन द नेक्स्ट स्क्रीन यू विल प्रोवाइड ऑल योर पासपोर्ट डिटेल्स एंड देन यू विल क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू बटन। फिर नेक्स्ट वो आपसे आपका आइडेंटिटी कार्ड पूछेगा। इन इंडिया देर इज नथिंग कॉल्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, सो आप नो पे क्लिक करोगे एंड देन सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। So in the next section, you will provide your nationality, your country, and your date of birth. So ये सारी details provide करने के बाद you will proceed further with your application.
And if you have more than one nationalities, you can click on yes here, but we clicked on no because we have only one nationality. Then the next is all regarding employment status. यहाँ पे आप employee या unemployed जो भी आपका status है वो डालोगे. अगर आप employed select करते हैं तो आप अपनी पूरी employer की details इसमें fill in करेंगे. और अगर आप unemployed click करें तो आपको directly वो आपके income वाली information में लेके चले जाते हैं, जहाँ पे आप अपने income की details दोगे और आपके पास क्या सेविंग्स हैं और क्या है वो प्रोवाइड करेंगे. वाले में क्लिक करते हैं तो आप उसमें of course अपनी पूरी एम्प्लॉयर की डिटेल्स देंगे. तो सिंस हमने एम्प्लॉयड सिलेक्ट किया था तो हमने पूरी अपने एम्प्लॉयर की डिटेल्स डाली और उसके साथ साथ हमने कब से वहां पे जॉब स्टार्ट करना शुरू किया था आप वो चीज डालेंगे और देन यू विल फर्दर प्रोसीड विद योर एप्लीकेशन. एंड अब जब आप आगे देखेंगे वहां पे आप अपना जॉब का टाइटल बताएंगे, हाउ मच यू अर्न आफ्टर टैक्स, वो इन्फॉर्मेशन देंगे और आप क्या काम करते हो उसकी थोड़ी सी डिटेल बता देंगे इसमें. फिर उसके बाद आप अपनी अगेन अपनी सेविंग्स डिटेल्स और अदर कोई इनकम है तो वो आप यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे और देन यू विल क्लिक ऑन नेक्स्ट सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन. फिर आप यहाँ पे ये बताएंगे कि आप अप्रोक्सीमेटली कितना खर्चा करने वाले हो इस ट्रिप पे, तो उसका आप कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी दे देंगे इन एनी करेंसी विद पाउंड्स और INR एंड देन यू विल क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू. उसके बाद ये होगा कि आप अपनी कॉस्ट खुद पे कर रहे हैं और हाउ मच यू स्पेंड on monthly basis when you are in India. So accordingly अब आप अपना monthly expense एक rough figure यहाँ पे बता देंगे so that they will get confirmation that how much you earn and how much you spend, so that then this shows about your financial stability. So the next section will be who will be paying for your visit. Accordingly you will select the option एंड उसके बाद आप अपनी आइटनरी की डिटेल्स बता देंगे कि व्हेन आर यू एंटरिंग इनटू यूके एंड व्हेन आर यू लिविंग. सो अकॉर्डिंगली यू विल सिलेक्ट द डेट इन दिस सेक्शन एंड मूव अहेड फर्दर विद योर एप्लीकेशन. उसके बाद आप अपनी लैंग्वेज का प्रेफरेंस बताएंगे दैट ऑफ कोर्स वी सिलेक्टेड इंग्लिश इन दिस. एंड आप अपना रीजन बताएंगे कि आप क्यों जा रहे हो. यू विल सिलेक्ट द टूरिज्म बिकॉज हम टूरिस्ट वीजा के लिए अप्लाई कर रहे थे. एंड आपका मेन रीजन क्या है, अगेन टूरिस्ट, बिकॉज इफ यू आर विजिटिंग एनी फैमिली और फ्रेंड्स यू कैन पुट इट देयर. So the next section is like a cover letter. So where you will provide basic of what activities you will be doing, what all places you will be visiting. So it's like a mini cover letter you can say, where you will provide some information and why you are visiting. We just wrote that it is our anniversary trip. You can give any reason and click on the save and continue button. So basically you are just telling your intent of travel to UK in this section. So after this, you will provide your partner details, or whatever mentioned is in their passport. So you will provide all their passport details in this section. Further, you will give a confirmation if there is someone who is financially dependent on you. If there is no one, you can just select the option accordingly. If there is some children or someone who is dependent on you, accordingly you can select the option, and then you'll further proceed with the application. So then you will provide your parent details in this section. You will provide your father and mother details and their date of birth and their nationality. That's what you will provide in this section, and then you'll further proceed with your application. In the next section, you will provide if you have anyone staying in UK, so you can provide the details accordingly. And if you're traveling as a part of any organized group, accordingly you can select. And if you're going on your own, you can just select no option here. And if you're traveling with your friends or relatives, you can provide the information of that person here in this section. And here you will provide the accommodation details in UK. So you will provide all the hotel details where you will be staying in the UK. So you'll provide the hotel name and the address of the hotel, and if there are multiple, you'll provide all the hotel details here. And if you are going to visit your friends and family, you will provide their address in this section. Coming to the next section, which is very important and gonna be a bit tricky, where you will be providing all your travel history in the past 10 years. So if you have traveled to any of these areas, so you have to provide all the details. First, you will select that how many times you have been to these places, and then later on, if you will further proceed with the application, then you have to select the country where you visited, and then you will provide the reason why did you visit that country. So in our case, we selected Switzerland, and then we provided the details in which month we traveled there, and then we proceeded further with the application. And now, apart from these countries, if you have been to any other country,
So you have to provide all the details of the countries which you would have traveled in the last 10 years, and along with the reason why did you visit those countries. So basically, you have to mention your last 10 years travel history in this section, where you will provide the countries where you visited along with the time when you were there, along with the reasons. So that's what needs to be submitted in this section, and then you will further proceed with your application. In the next section, you will share your immigration history, whether you have been refused a visa or you have been refused an entry to at any border. Accordingly, you will select yes or no. Then you will share if there are any details you of the immigration problem which you received. Could be you were deported or something, and then accordingly you select the country. And if not, you can just select the no option and move ahead with your application. In the next section, you have to provide some declarations whether you will be breaching any law or something. You would be saying no, and you have to submit if there are any penalties which has been imposed on you earlier. You can select the no and then proceed further. And of course, you will select all the no options in these war crimes or any declaration. But if there have been any such allegations in the past, you can select yes and accordingly provide the clarifications. सो इन शॉर्ट इस सेक्शन में अगर नो ही आंसर रहे तो बेटर है, तो आपको इन सब में नो ही फिल करना है एंड देन अकॉर्डिंगली आप आगे बढ़ते जाएंगे. अगर कोई जगह गलती से भी यस है तो प्लीज पूरी डिटेल्स डाल दीजिएगा. बट यहाँ पे आप बताएंगे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी से लिंक्ड हो, ये सारी चीजें यहाँ पे आप अपने करेक्टर के बारे में बताएंगे. तो हर जगह आप basically you have to tell that you are a good charactered human being, you have not been involved in any of the illegal activities, and accordingly you will submit all your declarations in this section. So in this section, if you have any other additional information which you feel like can make your application stronger, you can just provide further details, be it related to you or be it related to your trip. So in the next section, you will find your answers in one consolidated form. So basically यहाँ पे आप पूरा अपना form review कर सकते हो, और अगर आपको लग रहा है कि आपने कुछ incorrect information दे दी है, you can again edit it and further proceed. After clicking on continue button, it's a document list. यहाँ पे आपको पूरे mandatory document और other documents जो आपको चाहिए इस visa application के लिए वो सारे बताएंगे हैं. यहाँ पे आपको सारे documents upload करने हैं और उनकी hard copy आपको अपने साथ रखनी होगी, क्योंकि आप जब VFS में जाएंगे आपको वहां पे अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे. सो ये सब करने के बाद यू विल जस्ट क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू एंड फर्दर प्रोसीड विद योर एप्लीकेशन. आफ्टर दिस कम्स द डिक्लेरेशन सेक्शन, जहाँ पे आप डिक्लेयर करेंगे सारी उनकी जो क्राइटेरियाज दिए गए हैं उस पर आप अपनी कंफर्मेशन देंगे, और इसको प्लीज प्रॉपरली रीड कर लीजिएगा. एंड ये डिक्लेरेशन देने के बाद फिर आप नेक्स्ट सेक्शन में जब जाएंगे, अगेन आप अपने आंसर्स चेक कर लीजिए. अगर आपको लगता है कि आपने कुछ गलत करा तो आप फिर से चेंज कर सकते हो. So in the next section, you will choose the visa option. Basically, if you are applying for the 6 months or 10 year, accordingly आप select करेंगे. हमने 6 months select किया, so उसके accordingly price बता दिया गया है 12,655 जो आप यहाँ पे pay करेंगे. So after payment completion, you will receive an email which will have the reference number and the VFS site link. So you will go on a VFS site, you will book your appointment for the document submission and the biometrics. So on the appointment date, you will visit the VFS center, you will submit your documents there and give your biometrics also. They will keep your passport also with them. And after the processing of your visa application, you will get the email or an SMS from VFS and the embassy, and accordingly you can collect your passport. That's it, guys. This is the detailed step-by-step guide for your UK visa application. Hope you liked our video, and if you have any queries, do put it in the comment box. We will answer them. Do subscribe to our channel if you haven't subscribed yet, because we'll keep on sharing more such videos on travel guides and travel itineraries.